Okay, miscellaneous exercise number 1. Encircle the correct option in the following. A into B plus C minus D equals to. A इन सारी वैल्यूज़ के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सा वाला फिर से बता सकते? फर्स्ट वाले का. यस, ऑप्शन है ना कि सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. तो ए को इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सारी बातों को सिंप्लीफाई हो रहा है. A multiplied by C और A multiplied by D, तो यस, A B plus A C minus A D. ए डी. बिल्कुल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अब उन्होंने अरेंज करके लिखा है क्योंकि आप देखें ना, उन्होंने B प्लस सी माइनस डी लिखा हुआ था. ए के बाद उन्होंने पहले A फिर A C फिर B फिर D करके लिखा. ठीक है. अब ये सेकंड वाला कैसे सॉल्व हुआ है? सेकंड वाला आपका सॉल्व हुआ है कुछ ऐसे. जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको हम, वो पावर्स है ना, हमने पावर्स को सॉल्व किया है. पावर्स कैसे सॉल्व होती हैं, पावर कैसे ऐड होती हैं, तो वो आपके सामने ये स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि उसको ऐसे सॉल्व किया गया कि आपके पास ए आर है, एक्सपोनेंशियल में लेके आ जाएंगे. और फिर सॉरी नहीं, ये तो थर्ड वाले पे आ गया मैं. जी ये सेकंड वाला. जी सेकंड वाले का पूछा है. सेकंड वाले का यही है ना कि उसके ऊपर जो ए आर प्रोडक्ट जा रहा है ए माइनस एस के साथ, फिर डिवीजन हो रही है ए एस के साथ, फिर उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया डिवीजन को, तो उसके पास हमारा आंसर जो बन जाता है नेगेटिव में ए आर डॉट ए माइनस टू एस. तो डिवीजन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस ख़त्म करने के लिए डिवीजन कर देते हैं. तो ये क्या है इसका आंसर? ये इसका आंसर है. ठीक है. अच्छा ओके जी, थर्ड का क्या आंसर है? अब आपने उसका रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करके उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है. जी एक्सपोनेंशियल में लेके आ जाएंगे. हाँ जी, तो कौन सी फॉर्म, ए बी सी या डी? डी होगा, इसलिए ए बी. और फिर इसलिए अगर एक्सपोनेंशियल में लेके आएंगे तो फिर 1/n हो जाएगा. ठीक है. फोर्थ, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? व्हिच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 3 नहीं हो सकता, -3 भी नहीं हो सकता, इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 हो जाएगा. -1 हो सकता है, इसलिए -1 मल्टीप्लाइड, क्योंकि -1 सेल्फ नंबर का जो है वो इट सेल्फ नंबर आंसर लेकर आता है, दैट्स वाई. ओके, ए अगर 0 से ग्रेटर हो तो देन अंडर रूट ए क्या कहलाता है? इंटीजर तो ये नहीं है, इरेशनल भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ए में कौन सी वैल्यू है, ए के अंदर क्या नंबर है. तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, तो इसका ऑप्शन होगा रियल नंबर. अच्छा, उन्होंने कहा है कि a प्लस बी ए के इक्वल है, b की वैल्यू क्या है? If a plus b equals to a, so अगर a दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे जी तो a और a जो है वो कैंसिल हो जाएंगे ऑपोजिट साइन की वजह से. तो b की वैल्यू क्या रह जाएगी? 0. बिल्कुल ठीक हो गया. ओके, सेवंथ वन, इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी b की? सो b जो है इक्वल्स टू 1/a, इसलिए a जो है हम लोग दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे और a 1 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो 1/a आंसर आ जाएगा. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है y² - 17 की? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ y² - 17 की, तो एग्जैक्टली इसका मिरर. सो यस, तो सी ऑप्शन. अब यहाँ पे बताएं a की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू क्या है अगर a डॉट b इज इक्वल टू a हो तो? If a dot b equals to a, what is the value of b? आंसर b होगा, इसलिए कि a और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा और फिर b जो है वो 1 होगा. 1 हो जाएगा. Divide. हाँ जी, डिवाइड हो जाएगा. अगर a डॉट b 1 होगा तो b क्या कहलाएगा? If a dot b equals 1, what is b called? अगर ये b अकेले होता तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. हाँ. होता है, लेकिन a है इस वजह से मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ ए. वेरी गुड. तो 10th, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ नहीं होल्ड करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. यस, क्योंकि उसका आंसर डिफरेंट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप कंप्लीट करके मेरे साथ शेयर करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके.